हाय, वेलकम बैक दोस्तों टू माय यूट्यूब चैनल। इस सेशन में अपन देखने वाले हैं डिसऑर्डर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं वो क्लियर। सो मैं सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूँ डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर, अपन ने थ्योरी कंप्लीट कर ली है इसकी। अगर आपको थ्योरी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या आपको थ्योरी डिटेल में देखनी हो तो मेरी वीडियो पड़ी होगी यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। क्लियर, मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप कोई भी टॉपिक जो है वो उसको कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सो आपको करना क्या है, एक पेज लीजिए, एक पेन लीजिए और उसके आंसर लिखिए। क्लियर, अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो वीडियो पूरी देखिए, वरना आप जो है वो एकदम लास्ट में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और आप जो है वो अपना आंसर मैच कर सकते हैं। क्लियर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना क्या क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट। देखिए मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि नोट आ जाए या करेक्ट आ जाए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे कि ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट वर्ड है, की वर्ड है, तो वो आप जो है वो उसको सर्कल कर लीजिए। क्लियर, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के अपन ने ऑर्डर देख लिए। क्लियर, देखिए सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, ऑर्डर देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्डर क्या होता है। क्लियर, फिर अपन ने देखा था कि अगर इस ऑर्डर में दिक्कत आ जाए तो क्या होता है, डिसऑर्डर होता है। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल आपका अगर कोई डिसऑर्डर हुआ है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, इसका मतलब कोई जो ऑर्डर था, पहले नॉर्मल ऑर्डर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का कि फूड यहाँ से यहाँ आता है और ये ऑर्गन का फंक्शन होता है। क्लियर, कोई भी स्टेप में दिक्कत आ जाए तो उस स्टेप का अपन क्या बोलेंगे, डिसऑर्डर हो गया। क्लियर, आप मेरी पूरी वीडियो देख सकते हैं, तो मैंने सीक्वेंस मेथड से, क्लियर, सीक्वेंस मेथड से पूरा जो डिसऑर्डर है उसको एक्सप्लेन किया था। एनसीईआरटी का जो सीक्वेंस है वो आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करना। मैंने माउथ में क्या डिसऑर्डर होता है, स्टमक में क्या होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब में क्या क्या डिसऑर्डर होता है वो मैंने सीक्वेंस वाइज आपको बता रखे हैं। क्लियर। ओके, सो अब इसमें बताना है टिटनस, डायरिया, जॉन्डिस, डिसेंट्री। क्लियर, डायरिया आपने पढ़ रखा है, जॉन्डिस आपने पढ़ रखा है, आपको डाउट होगा टिटनस और डिसेंट्री में। देखिए डिसेंट्री क्या होता है, डिसेंट्री इज नथिंग बट डायरिया, डायरिया हो, दस्त हो प्लस ब्लड। क्लियर, डायरिया के साथ साथ अगर अपने को ब्लड देखने को मिले तो अपन उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्री बोलते हैं। क्लियर, आप इसकी डिटेल जो फर्दर हायर क्लासेस में देखोगे, लेकिन आपके लेवल पे अभी ये जानना इंपॉर्टेंट है, डिसेंट्री इज डायरिया प्लस ब्लड। क्लियर, सो बच गया क्या, टिटनस इज नॉट द डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आप पूछोगे कि सर ये किसका डिसऑर्डर है, दिस इज द न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। क्लियर, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। क्लियर, होता क्या है इसमें बच्चों की एक टॉक्सिन की वजह से क्या होता है कि मेनली नेक और जो मसल में क्या होता है, स्टिफनेस हो जाती है, इसको लॉक जो डिजीज भी बोलते हैं। क्लियर, ओके, सो आप ये ध्यान रखिए, दिस इज द न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर और बाकी जो तीनों हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, इसका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अगर अपन देखते हैं तो आपने वीडियो पॉज करनी है, आंसर लिखना है, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको पूरा वीडियो देखना है। क्लियर, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर वोमिटिंग। वोमिटिंग से रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। क्लियर, वोमिटिंग मैंने सबसे पहला जो डिसऑर्डर डिस्कस किया था वो क्या था, वोमिटिंग था। क्लियर, ओरल कैविटी के बाद अगर कोई मेन डिसऑर्डर आता है वो क्या है, वोमिटिंग आता है। जो अपन ने स्टमक के रिगार्डिंग अपन ने देखा था कि अगर यहाँ पर रिवर्स पेरिस्टालसिस होता है तो क्या होता है, वोमिटिंग होता है। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट, इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। बिल्कुल सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय वोमिटिंग सेंटर इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पक्का ये तो एग्जाम में आता ही है। क्लियर, या तो अल्टरनेटिवली या हर बार जो है वो ये रिपीट हो सकता है। क्लियर, इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, तभी अपन ने यहाँ देखा था। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट पूछा है तो अपन क्या कर देंगे, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर, सो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज ड्यू टू, एनसीईआरटी की लाइन है, इन सब की वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। क्लियर, अब यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। इन्फ्लामेशन क्या होता है, आपको पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में इन्फ्लामेशन वर्ड के रिगार्डिंग दिक्कतें आएगी। क्लियर, सो मैं आपका ये जो डाउट है इन्फ्लामेशन क्या होता है वो मैं यहीं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इन्फ्लामेशन वर्ड का मीनिंग पता होता ना, तो आपको अगर एनसीईआरटी की ये लाइन पढ़ी नहीं होती तो भी आप इसको अटेम्प्ट कर पाते। इन्फ्लामेशन होता क्या है, इन्फ्लामेशन आप सिर्फ एक लाइन समझिए। ठीक है, बाकी आप डिटेल जो एमबीबीएस में पढ़ोगे। इन्फ्लामेशन क्या होता है कि इट इज़ अ प्रोटेक्टिव प्रोसेस। ठीक है, प्रोटेक्टिव प्रोसेस अगेंस्ट एनी एंटीजन।
क्लियर। कोई भी एंटीजन आया, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया, ठीक है, फॉरेन बॉडी मान सकते हैं अपन, फॉरेन सब्सटेंस लिख देता हूँ मैं, क्लियर, तब आपके लिए ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर, फॉरेन सब्सटेंस आया, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे कोई बैक्टीरिया का टॉक्सिन हो, क्लियर, या कोई अदर फॉरेन सब्सटेंस आया बॉडी में, और बॉडी का क्या रिस्पॉन्स है, क्लियर, इट इज़ द इन्फ्लामेशन इज द रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, क्लियर, रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी, क्लियर, अपनी बॉडी का क्या है, ये रिस्पॉन्स है, क्लियर, क्योंकि बॉडी जो है वो रिएक्ट करेगी, फाइट करेगी, वही क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, क्लियर। अगर मेरे यहाँ पर कोई बैक्टीरिया इन्वेड किया है तो इस एरिया में जो बॉडी का रिएक्शन होगा वो क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, क्लियर। ओके, सो अब आप ये बताइए, अगर जनरलाइज होता है, अगर ब्लड में फैल गया तो पूरी बॉडी में अपने को क्या देखने मिलेगा, इन्फ्लामेशन की प्रोसेस जो है वो ब्लड में देखने को मिल जाएगी, क्लियर। अब आप मेरे को ये बताइए, क्या बैक्टीरिया आ गया तो इन्फ्लामेशन होगा? बिल्कुल सही बात है। ऐसा तो है नहीं कि बैक्टीरिया में तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा, मतलब अपन रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन थ्रेड बॉम्ब में नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता। मतलब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आया तो अपन अपनी बॉडी जो है वो रिएक्ट जरूर करेगी, क्लियर। सो दैट इज़ वाई आंसर इज़ फोर्थ, कि चाहे कोई भी आ जाए फॉरेन सब्सटेंस, रिएक्शन तो बॉडी देगी, क्लियर। और इसमें आपने कार्डिनल मतलब साइंस देखे होंगे कि रेडनेस आती है, स्वेलिंग आती है, वो सब जो है वो इसके फीचर्स होते हैं इन्फ्लामेशन के, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो जस्ट लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जॉन्डिस अपन ने पढ़ा था, कॉन्स्टिपेशन अपन ने पढ़ा था, इंडाइजेशन अपन ने पढ़ा था, टीबी अपन ने नहीं पढ़ा। ये मेनली जो है, मेनली पल्मोनरी सिस्टम के रिगार्डिंग अपन इसको देखते हैं, क्लियर। आपके लेवल पे ये जानना है कि टीबी इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, इसका आंसर लिखिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, वॉमिटिंग सेंटर टू कंट्रोल द वॉमिटिंग रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट इन। देखिए अभी बात की थी, इन चारों में से बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपको बिल्कुल गलत नहीं करना। मेडुला ओब्लोंगेटा, क्लियर, मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है, ये जो है वो वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है अपने ब्रेन में, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए पर्सन इज इन मेंटल डिप्रेशन एंड कंज्यूम स्पाइसी फूड, ही विल सफ़र फ्रॉम। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस क्या है कि इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्लियर। अब मेंटल डिप्रेशन हुआ तो अपना डाइजेशन के लिए क्या चाहिए अपने को, डाइजेशन के लिए क्या चाहिए अपने को, पैरासिम्पैथेटिक सीक्रेशन चाहिए, क्लियर। अपन नर्वस सिस्टम में भी इसकी बात करें, लेकिन टिल देन जस्ट बिलीव मी कि डाइजेशन प्रोसेस के लिए अपना कौन सा सिस्टम, देखिए नर्वस सिस्टम होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। अभी मेरी बात आप ध्यान रखिए कि नर्वस सिस्टम जब अपन पढ़ेंगे तब उसके दो पार्ट पढ़ेंगे, वन इज सिंपैथेटिक एंड अनदर इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्लियर। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। डाइजेशन को प्रॉपर करवाने के लिए क्या एक्टिव होना चाहिए, पैरासिम्पैथेटिक, क्लियर। अब अगर वो डिप्रेशन में है तो उसका कौन सा सिस्टम एक्टिव है, सिंपैथेटिक, ठीक है। ये दोनों अपोजिट काम करते हैं, तो इसमें डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो इनडाइजेशन की दिक्कत आ जाएगी, क्लियर। इसीलिए एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, इसीलिए जो कई बार इनडाइजेशन की जो दिक्कत है ना, वो साइकेट्रिस्ट सॉल्व कर सकता है, क्लियर, साइकेट्रिस्ट सॉल्व कर सकता है। अब आप कहोगे कि सर मेरे को पेट की दिक्कत हुई, या मान लीजिए इंटेस्टाइन की दिक्कत हुई, या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड दिक्कत हुई, तो आप कहाँ जाओगे, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में आप कहाँ जा रहे हो, साइकेट्रिस्ट, जो कि दिमाग का डॉक्टर होता है, उसके पास जा रहे हो। अब आप पूछोगे कि सर दिमाग के डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो, क्योंकि वो क्या करता है, वो इन सिस्टम में ड्रग से क्या कर देता है, ठीक कर देता है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया तो डाइजेशन अपने आप प्रॉपर हो जाएगा, क्लियर। इसीलिए कई बार जो पेट की दिक्कत है या डाइजेशन से रिलेटेड दिक्कत है वो ब्रेन वाला डॉक्टर सही करता है, क्लियर, यही रीज़न है उसका, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके लिए, द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज। ओके, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल, फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी या तो लो हो सकती है और या क्या हो सकती है, हाई हो सकती है, क्लियर। हाई फ्रीक्वेंसी होगी, इसका मतलब वो क्या जा रहा है, बाउल मूवमेंट ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, वो बहुत बार जो है वो डीफिकेशन की प्रोसेस कर रहा है, क्लियर। सो यहाँ अपन क्या बोलेंगे, डायरिया हो गया। और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी लो है तो उसकी क्या है, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज है, क्लियर। ओके, इंक्रीज लिक्विडिटी,
इंक्रीज लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ कि वो वहाँ नहीं ठहर रहा जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में उसको उतनी देर ठहरना चाहिए। क्लियर, दिस इज नोन एज डायरिया। एज इट इज़ एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन अगर आप लाइन समझना चाहो तो समझ सकते हो कि ये फॉर एग्जांपल लार्ज इंटेस्टाइन है। क्लियर, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या आया, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड पार्टिकल आया और इसने क्या किया, रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्टार्ट कर दी। क्लियर, रीएब्जॉर्प्शन शुरू हो गया। अब अगर यहाँ कुछ देर रुकेगा तभी इसका प्रॉपर रीएब्जॉर्प्शन होगा, वाटर तभी जो है वो रीएब्जॉर्प्शन कर पाएगा। क्लियर, वाटर का तभी रीएब्जॉर्प्शन हो पाएगा। ठीक है, अब अगर ये इतनी देर रुके ही ना और जल्दी जल्दी ये जो है वो बाहर निकल जाए तो इसकी लिक्विडिटी क्या होगी, फीसिस की लिक्विडिटी क्या होगी, हाई हो जाएगी और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इतना नहीं हो पाएगा। क्लियर, उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं, इंक्रीज लिक्विडिटी या लूज मोशन बोलते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट कैन हैपन इफ स्टमक इज रिमूव। देखिए स्टमक, अगर कोई भी चीज़ को रिमूव कर देंगे, ठीक है, अगर मैं पेन को रिमूव कर दूं तो मैं लिख नहीं पाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो पेन का काम है वो नहीं हो पाएगा। क्लियर, सो इसीलिए अगर मैं स्टमक को रिमूव कर दूं तो जो स्टमक का काम है वो नहीं हो पाएगा। क्लियर, अब आप कहोगे सर स्टमक का ऐसा क्या काम है जो नहीं हो पाएगा। देखिए स्टमक में जो है वो एक तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है। क्लियर, प्रोटीन का क्या होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, विटामिन B12 के लिए एब्जॉर्प्शन होने का फैक्टर होता है। क्लियर, इंट्रिंसिक फैक्टर जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, विटामिन B12 का रीएब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, HCl प्रेजेंट होता है। HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण क्या करता है, बैक्टीरिया को क्या करता है, किल कर देता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो काफ़ी सारे बैक्टीरिया जो अपन फूड के थ्रू इंगल्फ कर चुके हैं वो किल हो जाएंगे। क्लियर, सो ये तीनों प्रॉपर्टी जो है वो नहीं देखने मिलेगी, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, ऑल ऑफ दीज आ गया। क्लियर, करेक्ट आंसर इज 4th, क्योंकि पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि स्टमक में डाइजेशन नहीं होगा लेकिन आगे तो हो जाएगा। क्लियर, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रोटीन का आधा डाइजेशन जो है वो हो जाएगा लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा। क्लियर, सो इनकम्प्लीट डाइजेशन एनीमिया बोलेंगे, क्योंकि विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्लियर, ओके, ठीक है। सर्टेन इन्फेक्शन हो जाएगा क्योंकि HCl नहीं है जो मार देता था उसको, अब जो है वो इन्फेक्शन के चांस जो ज़्यादा हो गए। क्लियर, इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया, ऑल ऑफ दीज आ गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, और जल्दी से सोल्व कीजिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्ट पे मैंने सर्कल लगा दिया। इनकरेक्टली मैच कौन सा है, जॉन्डिस लिवर इज अफेक्टेड, बिल्कुल सही बात है। क्लियर, वॉमिटिंग सेंटर इन पोन्स नहीं, मेडुला। क्लियर, मेडुला आ जाएगा, इसीलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। डायरिया रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्लियर, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कम होगा तो उसकी लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर, इनडाइजेशन ड्यू टू एंजाइटी, ओवर ईटिंग स्पाइसी फूड। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM अपन ने डिस्कस किया था, क्वाशोरकर एंड मेरास्मस। क्लियर, सो बोथ 1 and 2। क्लियर, ये तो बाइल की वजह से होता है। ठीक है, इसीलिए इसको अपन यहाँ पर कंसिडर नहीं करें। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, मेरास्मस एंड क्वाशोरकर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर, जॉन्डिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ, किस में देखा था अपन ने, डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है। ठीक है, ओके, ये सारी बात होगी। अब जॉन्डिस में अपन ने ये भी देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर के कारण प्री हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक, हिपैटिक कोज। ठीक है, तो अपन ने बहुत अच्छे से डिसऑर्डर वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको अपने होमवर्क में करके आना है। ठीक है, आप जो है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्लियर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाइल बनता है, बाइल का प्रिकर्सर, या यूं कह लो कि प्रिकर्सर ऑफ बाइल क्या होता है। ठीक है, विच सब्सटेंस इज प्रिकर्सर ऑफ बाइल। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि बाइल जो बनाती है, लीवर बाइल बनाती है, उसका प्रिकर्सर क्या होता है। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। कोई भी डाउट हो, अगर आपको अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब, सपोर्ट माय चैनल, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप पे शेयर करो ताकि अपना चैनल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, ओके, कोई भी डाउट हो, आई एम रेडी टू सॉल्व योर डाउट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।